नमोस्तु आचार्य श्री। विनोद जैन सायगढ़ मध्य प्रदेश से अपना प्रश्न रख रहे हैं। चिंतन क्या है और यह कैसे किया जाता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, कृपया समाधान करें। चिंतवन चित्त में उत्पन्न हुई जो भी समस्याएं हैं उसका जो समाधान है उसका नाम है चिंतवन। देखिए, चित्त में बहुत सारी समस्याएं हर पल उत्पन्न होती रहती हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के बीच में जीवन जीना पड़ता है जो रागी, द्वेषी, मोही आदि होते हैं, और उनके निमित्त से कुछ न कुछ चित्त में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। कसाय संबंधी, इंद्रिय संबंधी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, पर उन समस्याओं का समाधान यदि कहीं है तो वो चिंतवन में है। चिंतवन ज्ञानार्थक, वैरागार्थक होना चाहिए। चिंतन में यदि सच्चा ज्ञान लगा हुआ है, सच्चा वैराग्य लगा हुआ है, तो समाधान अवश्य अच्छा निकलेगा, समस्या का समाधान बढ़िया होगा, आपकी जिज्ञासा शांत होगी। चिंतन से ही तो सारी समस्या का समाधान होता है। जैसे मुझे क्रोध आ रहा है तो मैं चिंतन करूँगा, क्यों आता है, किस लिए आता है, नहीं आना चाहिए, आने से क्या फ़ायदा हुआ, क्या लाभ हुआ, करुणा से तो बड़ा आनंद हो सकता था। इस प्रकार से मैं उसका समाधान निकालूंगा। मान आता है, माया आता है, लोभ आता है, राग आता है, द्वेष आता है, मोह होता है, जो कुछ भी मेरी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उन समस्त प्रॉब्लम, उस समस्या का मैं समाधान चिंतन के माध्यम से कर सकता हूँ। इस चिंतन के माध्यम से ही मैं अपने को परमात्मा भी बना सकता हूँ। इस चिंतन के माध्यम से ही मैं अपने आप को सिद्ध आत्मा भी बना सकता हूँ। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रति समय अपने जीवन का चिंतन करना चाहिए। 3 चिंतन बताए हैं: संसार, शरीर और भोग। संसार का भी चिंतन करो, शरीर का भी करो और भोग का भी करो। इनके स्वरूप का चिंतन करो। संसार के स्वरूप का चिंतन करोगे तो वैराग्य उत्पन्न होगा, भोग के स्वरूप का चिंतन करोगे तो वैराग्य उत्पन्न होगा, और शरीर के स्वभाव का चिंतन करोगे तो आपको वैराग्य उत्पन्न होगा। तो देखा आपने, संसार, शरीर और भोग, इन तीनों का यदि हम इनके स्वरूप का चिंतन करते हैं और अपने मन में मंथन मनन करते हैं तो हमारे चित्त का समाधान होता है। यदि ये समाधान नहीं लिया तो चिंतन नहीं होगा, फिर चिंता होगी, शरीर की चिंता होगी, संसार की चिंता होगी, भोग की चिंता होगी, और जब ये चिंताएं होंगी तो आत्मा जो है चिता में जाकर के बैठ जाएगी। समझ में आया ना? तो चिंता हमें चिता की ओर ले जाती है और चिंतवन जो है हमें चेतना की ओर ले जाती है। तो हमें चिंतन करके चेतना की ओर बढ़ना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री। हर्ष जैन मुंबई से अपनी शंका रख रहे हैं, हमारे जीवन में धार्मिक क्रियाएं कितनी जरूरी हैं, कृपया समाधान करें। जितना कि शरीर चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है और जीवन जीने के लिए सांस की आवश्यकता पड़ती है, उतना ही अपने जीवन में धर्म का महत्व है। धर्म नहीं है तो फिर है अपने पास क्या? अधर्म। अधर्म, क्रोध, मान, माया, लोभ अधर्म है। भोग विलास जो है अधर्म है। संसार के प्रति जो आसक्ति है वो अधर्म है। और ऐसा अधर्म में के साथ जीकर के व्यक्ति जो है दुर्गति का पात्र होता है। इसलिए धर्म की बहुत ही आवश्यकता है। धर्म क्या है? आपके जीवन जीने से किसी को किसी प्रकार का नुकसान न हो, किसी को दुख न हो, किसी को कष्ट न हो, किसी को पीड़ा न हो, इसका नाम धर्म है। आप जीवन जी रहे हो, किसी को पीड़ा हो रही है तो ऐसा धर्म नहीं है। फिर आपके रहने पर किसी को दुख ना हो, आपके बोलने पर किसी को कष्ट ना हो, आपके चलने पर भी किसी का जीवन का मरण ना हो, इसका नाम धर्म है। तो चलने फिरने, उठने बैठने, खाने पीने, हर समय आप जो अपने कल्याण और पर के कल्याण के बारे में सोचते हैं और कार्य करते हैं, वो सारा का सारा धर्म कहलाता है। अब आप बताइए, धर्म की कितनी आवश्यकता है। धर्म नहीं है तो क्रूरता आ जाएगी, धर्म नहीं है तो हिंसक भाव आ जाएगा, धर्म नहीं है तो झूठा जीवन हो जाएगा, धर्म नहीं है तो कुशील आ जाएगा, धर्म नहीं है तो आडंबर प्रकट हो जाएगा। इसलिए
धर्म की जीवन में बहुत आवश्यकता है। धर्म के बिना एक कदम भी चलना मतलब अपने जीवन में आत्मघात करना है। जैसे लोग खुदकुशी कर लेते हैं, वो अपने शरीर को छोड़ देते हैं खुदकुशी करके, ऐसे ही आप एक एक समय की आयु को नष्ट कर रहे हैं यदि आपके जीवन में धर्म नहीं है। धर्म दो प्रकार का होता है, एक व्यवहार धर्म और एक निश्चय धर्म। व्यवहार धर्म में मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, जो शुभ निमित्त हैं उनकी ओर आकर्षित होना, उनकी ओर भागना, उनकी ओर जाना, शुभ निमित्तों को ढूंढना, ये जो है व्यवहार धर्म है। और निश्चय धर्म अपनी आत्मा में ही करुणा पैदा करना, अपनी आत्मा में ही संयम, त्याग, तप पैदा करना, अपनी आत्मा में ही आकिंचन 10 धर्मों को पैदा करना, ये आपका निश्चय धर्म है। ये दोनों धर्मों को जो अपने जीवन में उतारता है उसका बाहरी जीवन भी सुखमय होता है और आंतरिक जीवन भी आनंदमय हुआ करता है। इसलिए ध्यान रखना, धर्म की जीवन में उतनी आवश्यकता है जितनी अपने शरीर में नाड़ी की आवश्यकता है। नाड़ी चलना बंद हो जाए तो आयु समाप्त हो जाती है, और धर्म करना बंद हो जाए तो हमारे लिए जो सुगति के रास्ते हैं वो बंद हो जाया करते हैं। अतः धर्म को अपना महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप नित्य जैन पाठशाला के माध्यम से 6 डाला का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर स्वाध्याय कराया जा रहा है और जैन आगम के अनुसार आपकी शंकाओं का समाधान भी किया जा रहा है। अगर आपको इस विषय में कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अपनी शंका का समाधान पा सकते हैं। और आप शंका समाधान के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं। 21 रुपये की राशि के माध्यम से 1 दिन के लिए और 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से 1 महीने के लिए पुण्यार्जक बनकर अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं और शुद्ध ज्ञान की प्रभावना कर सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे